हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सिख धर्म की स्थापना और उनके 10 गुरुओं के बारे में। तो सिख धर्म की स्थापना और 10 गुरुओं के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो ये 1469 से लेकर 1708 के बीच की जो काल अवधि है, इसके बीच में सभी 10 गुरुओं के बीच आए और इनके द्वारा जो है सिख धर्म को विकसित किया गया। तो हम लोगों ने देखा कि सिख धर्म में कितने गुरु हैं? 10 गुरु। कितने गुरु? 10 गुरु। 10 गुरु का नाम एक बार जान लें। तो 10 गुरु का नाम देखें तो पहला गुरु हो गए गुरु नानक, दूसरा हो गए गुरु अंगद, तीसरा हो गए गुरु अमरदास। क्या क्या देख रहे हैं? नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। छठा कौन देख रहे हैं? हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर। और उसके बाद 10वां हो गया गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु। तो पहला गुरु के बारे में क्या जाने नाम? गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास। 2 बार देख लेंगे, 2-4 बार बोलने का कोशिश करेंगे। पहला गुरु गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। 4 गुरु याद हो गया। 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव। 5वां अलग से बोल लेंगे एक बार, 4 को एक साथ बोल लेंगे। नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव को अलग से बोल लेंगे। 6, 7, 8 को एक बार बोलने का कोशिश प्रयास करेंगे। गुरु हरगोविंद, हर राय, हरकिशन। हरगोविंद, हर राय, हरकिशन। 9वां गुरु हो गए तेग बहादुर। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए इन गुरुओं के बारे में पहले जानते हैं कि सिख धर्म को विकसित करने में इनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिख धर्म के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन हो गए? गुरु नानक हो गए। और सिख धर्म के संस्थापक हुए तो सिख के प्रथम गुरु तो होना ही है। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर प्रथा होता है मुफ्त में भोजन। एक जगह जो है भोजन के लिए भोजन बनाया जाता है और वहाँ पर भोजन उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसको लंगर प्रथा कहा जाता है। भूखों के लिए भोजन बनाया जाता है। तो लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु नानक ने की। ये सभी मनुष्य की बराबरी की बात करते थे और इनका जन्म जो हुआ तलवारी में हुआ, जो अभी वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो हमने गुरु नानक के बारे में क्या देखें कि सिख धर्म के संस्थापक हुए, लंगर प्रथा की शुरुआत की, उनका जन्म जो हुआ तलवारी में हुआ। कहाँ हुआ? तलवारी या तलवंडी भी कहते हैं, तलवंडी। और अब वर्तमान में अभी इसे किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। दूसरे गुरु के बारे में देखें, गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है गुरु नानक देव की जीवनी पर जीवनी लिखी, जिसे जन्म साखी के नाम से जानते हैं। क्या देखें कि गुरु नानक की जीवनी लिखी, जिसे किस नाम से जानते हैं? जन्म साखी के नाम से। तो जन्म साखी की रचना किसने की? गुरु अंगद ने की। और गुरुमुखी लिपि का विकास किया, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो गुरु अंगद के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई कि गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद, जन्म साखी की रचना गुरु अंगद। तीसरे गुरु गुरु अमरदास के बारे में। गुरु अमरदास ने लंगर के प्रयोग और सामुदायिक भोज को बढ़ावा दिया। इन्होंने न केवल लोगों की बराबरी बल्कि महिलाओं की भी बराबरी की शिक्षा दी। गुरु रामदास के बारे में देखें तो इनके लिए अमृतसर शहर की स्थापना की। कौन? गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। अमृतसर शहर का अर्थ होता है कि अमृत का तालाब। हम लोगों ने 4 गुरु के बारे में देखे। नानक के बारे में देखे कि संस्थापक हुए और लंगर प्रथा की शुरुआत की। जन्म जो है तलवंडी या तलवारी, जो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद के बारे में देखे कि जन्म साखी की रचना की और गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया और पंजाबी पढ़ने लिखने के लिए खूब लोगों को प्रेरित किया। गुरु अमरदास के बारे में देखें कि वो जो है दोनों के बराबरी के बीच की बात करते हैं। इसमें हम लोग को कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन तीसरे गुरु अमरदास हुए ये याद रखना है। गुरु रामदास जो है अमृतसर शहर की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं कि 5वें गुरु के रूप में जिसे देखें, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ये 5वें गुरु और गुरु रामदास के सबसे छोटे पुत्र थे।
इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हर मंदिर साहब के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने ही बनवाया। उसके बाद देखें 1604 में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया और 10 बंध शुरू किया, जिसके तहत लोगों की अपनी आय का 10वां हिस्सा जो कमाते थे उनका 10वां हिस्सा जो है सामुदायिक सेवा के योगदान करते थे। वे पहले सिख थे जिन्होंने शहादत दी। हम लोग इनके बारे में पहले से जान चुके। उसके बाद गुरु हरगोबिंद के बारे में हम लोग जाने तो इन्होंने मार्शल आर्ट और हथियारों का प्रयोग शुरू कर सिख धर्म के स्वरूप को बदल दिया। और क्या किए कि गुरु हरगोबिंद 2 तलवारें, एक मीरी और दूसरा पीरी। मीरी जो है धर्मनिरपेक्ष की शक्ति और पीरी जो है आध्यात्मिक शक्ति रखते हैं, ये 2 तलवारें बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की? हरगोबिंद ने की। सबसे महत्वपूर्ण क्या? अकाल तख्त की स्थापना कौन गुरु की है? सिख के छठे गुरु कौन? हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरगोबिंद द्वारा आरंभ की गई सैन्य परंपरा को ही आगे बढ़ाया। गुरु हरकिशन जो है वे 5 वर्ष के आयु में गुरु बन गए। कितने वर्ष के आयु में? 5 वर्ष के आयु में गुरु बन गए। कौन? गुरु हरकृष्ण। इसके बाद देखें इन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है। किन्हें? गुरु हरकृष्ण को बाल गुरु भी कहा जाता है। इनकी याद में गुरुद्वारा बांग्ला साहिब दिल्ली में बनवाया, जहां दिल्ली प्रवास के दौरान रुके थे वो। इसके लिए बस एक चीज़ हरकृष्ण के लिए याद रखेंगे हम लोग कि बाल गुरु हुए, 5 वर्ष में इनको गुरु बनाए गया। अब देखें 9वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर। इसने आनंदपुर शहर बसाए। अमृतसर शहर कौन बसाए थे? तो गुरु रामदास। आनंदपुर शहर कौन बसा रहे हैं? तो तेग बहादुर। इन्होंने औरंगजेब के हाथों शहादत प्राप्त हुई क्योंकि वे मुस्लिम नहीं बने। उनके शहादत स्थल शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। तो हम लोग देखें गुरु तेग बहादुर की हत्या किनके द्वारा किया गया? तो औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दिया? औरंगजेब ने करवा दिया। गुरु तेग बहादुर कौन सा शहर बसाए? आनंदपुर नामक शहर बसाए। अब सिख के अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद साहब हुए, जो हमारे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1699 में गुरु गोविंद सिंह को दीक्षा दी, खालसा की शुरुआत की। तो खालसा पंथ की जो शुरुआत कौन की है? गुरु गोविंद सिंह ने की खालसा पंथ की शुरुआत। खालसा में वे सिख शामिल थे जिन्होंने दीक्षा ली थी और हर समय सिख गुरुओं जैसा उच्च स्तरीय जीवन जीते स्वयं को समर्पित किया था। इन्होंने 5 चीज़ें केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कारा धारण करने को निर्देश दिए। जितने भी सिख हुए सबको क्या क्या धारण करने? 5 चीज़ें। इसे पंचककार भी कहा जाता है। तो पंचककार धारण करने को बोला गया है। पहला कौन से? केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कारा धारण करने का निर्देश दिए सभी सिख को। कौन दिए? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया। 10वें ग्रंथ का संकलन किया और जप साहब और चौपाई लिखी, जिसे सिख रोजाना पढ़ते हैं। अपनी जीवनी विचित्र नाटक लिखी। सिख पुरुषों को अपना अंतिम नाम सिंह और महिलाओं को कौर लिखने को कहा। आप लोग समानता देखते होंगे कि जितने भी सिख होते हैं उनके नाम में क्या अंतिम शब्द होते हैं? पुरुष के नाम में सिंह और महिलाओं के नाम में कौर शब्द लगा होता है। तो ये सब शुरुआत कौन किया? गुरु गोविंद सिंह ने किए। इसके सभी 4 पुत्र मुगलों द्वारा शहादत को प्राप्त हुए। 1708 में एक पठान
गुल खान ने इनकी हत्या कर दी। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में कौन? गुल खान ने कर दी। अपने बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने को कहा। तो सिख के 200 गुरु के बारे में हैं हम लोग देखें। तो हम लोग क्या देखें कि सिख के जो गुरु हुए गुरु ग्रंथ साहब, यह सिख की पवित्र पुस्तक है। कौन? गुरु ग्रंथ साहब में जो सब बातें लिखी गई, तो सिख की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। इनका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसमें सिख गुरुओं और अन्य संतों की रचना शामिल है, जो हम लोगों ने देखा शुरुआत से ही। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए कि गुरु ग्रंथ साहब की संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। सिख के पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहब नाम है। अब हम लोग ये देख लिए, तो फिर सिख के 200 गुरु को शॉर्टकट जो हम लोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है याद करना, उसे देख लेना है ज़रूरी है। गुरु नानक प्रथम गुरु सिख धर्म के प्रवर्तक हुए या संस्थापक हुए। अंगद द्वारा क्या किया गया? गुरुमुखी लिपि मीन्स पंजाबी को पढ़ना लिखना। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना गया? गुरु अंगद को माना गया, जो सिख के दूसरे गुरु थे। चौथे गुरु के बारे में देखें, रामदास हुए, अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव, जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना की और सिख को लड़ाकू कौम में बदलने का काम किया। हर राय और हरकिशन के किसी काम को या तेग बहादुर के काम को याद नहीं रखना है। गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना का संगठन किया और पाहुल प्रथा की शुरुआत की। और बाकी तो पंचककार या सिंह जोड़ना, कौर जोड़ना, ये सब तो हम देखे। अब बाद में बता दिया कि अपने गुरु किनको मानना? गुरु ग्रंथ साहब को ही मानना। ये सिख के क्या है? पवित्र पुस्तक है। तो हम लोगों ने इनको देख लिया। अब अंग्रेज और सिख के बीच कुछ युद्ध हुए हैं जो महत्वपूर्ण हो जाता परीक्षा के लिए, इन्हें भी देख ही लें। तो अंग्रेज और सिख के बीच रंजीत सिंह 1839 में, जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेज और सिख का युद्ध शुरू हो जाता है। तो 2 अंग्रेज और सिख युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध जो है 1845-46, इनकी समाप्ति जो है लाहौर की संधि से हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ और डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसका पहला मुख्य कमीशन सर जॉन लॉरेंस बने। तो मुख्य कमिश्नर कौन बन गए? सर जॉन लॉरेंस बन गए। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन कब हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? तो 1848-49 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गया था। चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आज यहीं, थैंक यू।